सबसे पहले बड़ी खबर है, 21 से 24 नवंबर के बीच हो सकता मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। ये बड़ी खबर आपके सामने, 21 से 24 नवंबर के बीच में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। राजभवन से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी से वापस लौटने के बाद विस्तार होगा। कल यूपी से वापस लौटेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र। राजभवन से मांगी गई राज्यपाल की अवेलेबिलिटी डेट और 25 नवंबर से राज्यपाल रहेंगे उदयपुर प्रवास पर। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कहा जा रहा है, डेट भी सामने है कि 22 नवंबर को मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खबर है, लगातार सभी को इसका इंतजार है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार आखिर कब होगा। ये डेट आपके सामने 21 से 24 नवंबर के बीच में हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार। राजभवन से जुड़े हुए सूत्रों के हवाले से खबर आपके सामने है कि राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी से वापस लौटने के बाद ये तस्वीर साफ होगी, विस्तार होगा। कल यूपी से वापस लौटने वाले हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, उनका इंतजार हो रहा है। यूपी से जैसे ही वापस लौटेंगे उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। उनका इंतजार फिलहाल हो रहा है। राजभवन से मांगी गई है राज्यपाल की अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, डेट और साथ ही 25 नवंबर से राज्यपाल रहेंगे उदयपुर के प्रवास पर। ऐसी भी जानकारी है कि 25 नवंबर से राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर के प्रवास पर रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की प्रबल संभावना है। अब मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर लंबा इंतजार किया। तमाम जो नेता हैं, जो चेहरे हैं, जो विधायक हैं, वो आस लगा करके बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, फेरबदल हो तो उनके हिस्से में भी कुछ आए। अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ये डेट आपके सामने 21 से 24 नवंबर के बीच में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है, ऐसी जानकारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 22 नवंबर को प्रबल संभावना इसकी दिखाई दे रही है। राज्यपाल जैसे यूपी से वापस लौटेंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी। उसके बाद फिर 25 नवंबर से राज्यपाल उदयपुर प्रवास पर भी रहने वाले हैं, उदयपुर वो जाएंगे। अब क्या होगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, किसको क्या मिलना है, क्या तब्दीलियां होंगी, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली की निगाहें भी लगातार राजस्थान की सियासत पर है। जो बदलाव यहाँ पर होंगे उसका असर दूर तक दिखाई देगा। 21 से 24 नवंबर के बीच हो सकता है मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार। ये बहुत बड़ी खबर है। राजभवन से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। राज्यपाल कलराज मिश्र के यूपी से वापस लौटने के बाद विस्तार होगा। अब कल यूपी से वापस लौटने वाले हैं कलराज मिश्र। वो जैसे ही वापस लौटेंगे उसके बाद फिर आगे तस्वीर साफ होगी। इसी पर मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं चलती हूँ। काशी, क्या बता रहे हैं सूत्र, बताएं। काशी, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, राजभवन से जुड़े जो सूत्र हैं जी, तो फेरबदल विस्तार है वो निश्चित होगा और जो इसकी डेट है तो संभावित बताई जा रही है जी। और ये भी में निश्चित रूप से इस बार मंत्रिमंडल का जो फेरबदल विस्तार है वो हो जाएगा, क्योंकि मुख्य थोड़ी सी आवाज में आपकी दिक्कत है काशी, आपके पास फिर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है, इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास मैं सीधे चलती हूँ। योगेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है। 21 से 24 नवंबर के बीच में ये कहा जा रहा है कि जो लंबा इंतजार हुआ वो खत्म होने वाला है। 22 तारीख को ये संभावना जाहिर की जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा। क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राजभवन के जो सूत्र है और जो काशीराम चौधरी ने जो बताया, बिल्कुल उस बात में अब इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं रही है कि ये नए मंत्री परिषद विस्तार और फेरबदल का होगा। और 25 तारीख से पहले हम बात कर रहे थे, 22 तारीख की तिथि हम चला रहे हैं, 21 तारीख तिथि हम बता रहे हैं, तो वो 21-22 के बीच में, क्योंकि अजय माकन आज रात को जयपुर आ जाएंगे और अजय माकन के जयपुर के जो पूरे दौरे का जो मकसद है वो भी इसी से जुड़ा है कि मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार और साथ में पॉलिटिकल नियुक्तियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख या 1 दिसंबर के आसपास होनी है। लेकिन मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी, पूरा ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री गहलोत और दिल्ली के बीच में जो बातचीत हुई थी उस वक्त तैयार हुआ है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे कहा जा सकता है कि सीएम ने जो संकेत दिए थे वो तमाम कवायद के बाद ही संकेत दिए थे। 4 से 5 लीडर्स जो है, विधायक है, प्रमुख नेता हैं, वो सचिन पायलट कैंप से होंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की ये ओपिनियन भी है कि ज़्यादातर जो उनके पहली बार बने विधायक हैं उनमें से भी ज़्यादातर चेहरों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाए। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तकरीबन 20 के लगभग
संसदीय सचिव बनेंगे और ये जो संसदीय सचिव होंगे इनको मंत्रियों के साथ अटैच किया जाएगा, मुख्यमंत्री के साथ अटैच किया जाएगा और मंत्री का दर्जा इन्हें दिया जाएगा। और जैसा आपको ध्यान है कि 9 जो पद हैं वो इस वक्त रिक्त है और 3 जो पद हैं जो हरीश चौधरी, रघु शर्मा और गोविंद डोटासरा, एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत के तहत, तो कुल 12 पद भरे जाने हैं। और मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसी को भी वर्तमान जो मंत्रिपरिषद में ड्रॉप नहीं किया जाए बल्कि नए चेहरों का समावेश किया जाए। तो क्या अब सवाल उठता है क्या बड़ा ऑपरेशन है या फिर खाली यहाँ पर जो खाली जो पद है उन पर ही नए लोगों की एंट्री दी जाए। तो ये बड़ा फैसला होगा कि अगर बड़ा ऑपरेशन होता है और तकरीबन अगर आधा दर्जन भी चेहरे बदले जाते हैं तो ये बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है, क्योंकि 3 चेहरे तो अपने आप ही फॉर्मूले के तहत बदले जाने हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई चेहरे बदले जाने हैं तो ये अपने आप में बड़ा संकेत राजस्थान की कांग्रेस। योगेश जी, पहले भी कई बार ये लगा कि डेट सामने है, अब तो हो ही जाएगा, डेट बहुत नजदीक है, अब तो होना ही है, लेकिन नहीं हो पाया। कई पेच फंसे, पेच इस बात को लेकर कि किसको क्या दिया जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा, किसको कहाँ पर बिठाना है, ये समीकरण बिठाना बहुत मुश्किल सा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो बैलेंस था वो बिट चुका है, बैलेंस एकदम बन चुका है। अब सिर्फ यूपी से कल लौटेंगे राज्यपाल, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उन्हीं का इंतजार है, ये माने आखिरी। देखिए, जीएडी जो कि तमाम तैयारियां करता है, जिसको केवल 4 घंटे का समय चाहिए, 4 घंटे के अंदर वो शपथ ग्रहण से जुड़ी तमाम तैयारियों को अमली जामा पहना देते हैं। जो कार्ड छापने की बात है वो, चाहे वो तमाम अन्य व्यवस्थाएं हों, उनको तकरीबन किया जा सकता है। और तकरीबन 3 घंटे के अंदर ही स्टेट मोटर गैरेज जहाँ से वाहन रवाना होंगे नए मंत्रियों के लिए, वो भी तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। तो इस वक्त पूरा सरकारी अमला जो कि मंत्रियों के नए सिरे से प्रोटोकॉल से लेकर जुड़ा रहता है वो इस वक्त मुस्तैद है और केवल अब उनको संदेश देने का इंतजार है कि जो नए मंत्री बनेंगे उनको कब संदेश पहुंचता है, कौन कौन नए चेहरे होंगे जिनको मुख्यमंत्री की ओर से संदेश जाएगा कि वो अब नए मंत्रिमंडल में शपथ लेने के लिए तैयार है। तो ये एक कहा जा सकता है इसका काउंटडाउन जल्दी समाप्त हो जाएगा। किस किस को संकेत मिल चुके हैं ये भी अब जल्दी ही पता लग जाएगा। ये ज़रूर है कि बहुत लंबे समय से ये प्रतीक्षा थी और 2 खेमे जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके बीच की बैलेंस की बात भी थी, तो वो बैलेंस भी हमें नज़र आने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ नए प्रयोग भी इस मंत्री परिषद फेरबदल विस्तार में होंगे या फिर अभी ये पहले चरण का प्रयोग होगा और फिर चुनाव के आसपास जाकर फिर एक दूसरा मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार का हमें नया सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, हाल फिलहाल में जो सीएम ने कहा उससे भी कई इशारे समझ में आते हैं, कई बातें उन्होंने भी कही कि क्या होना है, क्या बदलाव होंगे, कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे, उनकी बातों से भी ये दिखाई दे। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए, डिटेल्स में बताने के लिए, क्योंकि बहुत अहम है। ना सिर्फ कांग्रेस वालों को इसका इंतजार है बल्कि विपक्ष है, दिल्ली को भी इंतजार है कि यहाँ पर कुछ हो, बदलाव हो, तो यहाँ पर भी तमाम सियासी घटनाक्रम बदलेंगे, उसका असर भी अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। बहरहाल राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से तमाम जो बड़े चेहरे उनको भी इंतजार है, तमाम जो विधायक बैठे हुए हैं ताक लगा करके कि उनको कुछ और बेहतर मिलना है, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो भी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है। ये तारीख आपके सामने है, 21 से 24 नवंबर के बीच में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। अब कल वापस लौटेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके बाद फिर 22 तारीख को ये कहा जा रहा है कि प्रबल संभावना है फेरबदल विस्तार को लेकर। बैलेंस बिठा पाना बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार के सामने भी ये कहा जा रहा है कि बैलेंस बन चुका है। 2 अलग अलग खेमे दिखाई दे रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा, उसके बाद पायलट गुट, दोनों को साधने की बराबर सबको मिले, जो चाहते हैं वो मिले और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ सरकार आगे बढ़े, यही कोशिश लगातार की गई। अब ये कहा जा रहा है कि फाइनल रूपरेखा तय हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है, किसको क्या मिलेगा, किसके हिस्से में क्या जाना है, किसको निराशा हाथ लगेगी, इसको लेकर भी लगातार कई कयासबाजियां हैं जो चल रही हैं। इंतजार करना बाकी है, इंतजार हो रहा है 22 तारीख का। 21 से 24 के बीच में आपका ये कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 25 को फिर राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर के प्रवास पर रहने वाले हैं, उससे पहले ही बीच में ये होना है। सूत्र ये बता रहे, बड़ी खबर आपके सामने है, कल यूपी से वापस जब लौटेंगे तो उनके आगमन पर सभी की निगाहें होंगी। उसके बाद बीच में 3-4 दिन बहुत अहम होने वाले हैं राजस्थान की सियासत के लिए। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार सभी के लिए बहुत अहम है। बहुत माथापच्ची इसको लेकर हुई, तमाम पेच भी फंसे, सभी को दूर किया गया। ये देखा गया कि कैसे मजबूती के साथ सभी आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सभी को सब कुछ जो चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा मिले और
अच्छी तरीके से सरकार आगे बढ़े। इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं सीधे आपको ले चलती हूँ। नरेश, ये बहुत अहम है, अब तारीख सामने है 21 से 24 के बीच में कहा जा रहा है, हालांकि 22 को लेकर ये जानकारी की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि 22 को मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो सकता है। अब सब कुछ फाइनल है, बस इंतजार राज्यपाल लौटे और उसके बाद फिर ये घोषणा कर दी जाए। बिल्कुल, देखिए दीपा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साफ कर चुके हैं कि बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। खुद वो इसकी घोषणा कर चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पूरा होमवर्क हो चुका है, चाहे वो एआईसीसी के स्तर पे हो, चाहे राजस्थान में बात करें प्रभारी और मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ की बातचीत करें, तो तमाम होमवर्क हो चुका है। जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन, इन सभी को देख के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जो खाली पद है उनको भरे जाएंगे। और अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इंतज़ार इस बात का है कि तारीख क्या होगी। तो जो संभावित तारीख, जैसे हमारे साथी बता रहे हैं, उन संभावित तारीखों के बारे में लगातार चर्चा है कि इन्हीं के बीच में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो सकता है। हालांकि राज्यपाल जो है वो कल आ जाएंगे, लेकिन 21 नवंबर को भी उनके कुछ कार्यक्रम हैं। कुछ 3 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनका जयपुर आने कार्यक्रम है, तो वो भी राज्यपाल से मिलेंगे। तो ऐसे में जो संभावना से बताई जा रही कि 22 नवंबर या 21 नवंबर की शाम, ये ऐसी तारीखें हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई पत्र है वो राज्यपाल के यहाँ भी पहुँचा नहीं है। जब ये औपचारिक रूप से पत्र पहुँचेगा तभी आधिकारिक रूप से हम तारीख बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि लगभग सभी तैयारियाँ जो एक होनी चाहिए थी वो तैयारियां हो चुकी हैं। पूरा जो एक होमवर्क की जो मैंने बात कही कि इनको मंत्री बनाना है और किन को संसदीय सचिव बनाना है, किन को राजनीतिक नियुक्ति देनी है, ये तमाम बातें फाइनल हो चुकी है। क्योंकि सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मुलाकात हुई थी वही एक निर्णायक मुलाकात थी, वही एक मुहर थी जब मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन होना है। और खुद मुख्यमंत्री उसके बाद पहली बार खुद बयान दे चुके हैं कि जल्द ही पुनर्गठन होगा, विस्तार होगा, जो नए जो चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, अब 3 साल सरकार को हो चुके हैं, 2 साल है एक तरह से कहें कि चुनावी मोड में अब सरकार आएगी। तो ऐसे में पूरा मंत्रिमंडल साथ होगा, तमाम विभाग पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, तब सरकार पूरी तरह से जनता के बीच अपनी जो योजना है, अपने जो काम है उनको ले जा पाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि अभी कई ऐसे विभाग हैं, अगर पिछले साल के सियासी संकट की बात करें तब से कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग है वो खाली हुए थे। और अभी ये माना जा रहा है एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पे आधार पे 3 और मंत्री है वो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण महकमे रहेंगे। तो ऐसे में इन महकमों को अब खाली नहीं छोड़ा जा सकता या इनको पार्ट टाइम नहीं रखा जा सकता। क्योंकि जैसे एक छोटा सा सवाल ये भी, क्योंकि बार बार पहले भी ये सवाल मैं योगेश जी से भी कर रही थी, पहले भी कई बार तारीख निकल करके सामने आई लेकिन फिर वो तारीख खिसकती चली गई। ये तारीख तो नहीं खिसकेगी ना? सभी के विधायक जो मंत्री उनके अंदर भी ये चल रहा होगा कि तारीख ना खिसके, कहीं फिर आगे ना बढ़े। अब तो कोई बड़ा कारण है नहीं। एक छोटा सा जवाब इसी को लेकर। दीपा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन विस्तार तब होगा जब मुख्यमंत्री कहेंगे, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं को करना है। अब तक जितनी तारीखें थी वो मुख्यमंत्री ने नहीं दी थी। मुख्यमंत्री ने पहली बार ये कहा है 3 साल में कि हाँ, बहुत जल्द मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। और इस कारण से ये जो अटकलें अब जो नई लगी है, नई जो संभावित तारीख आ रही है वो इस कारण से आ रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस बारे में कह चुके हैं। कब क्या होगा, कब कैसे करना है, ये सीएम ही जानते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जल्द ही होना है, देरी नहीं होगी, तो फिर देरी नहीं होगी। अब साफ है कि जल्दी सब कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नरेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब लगातार इंतजार सभी को है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो तो पूरी तस्वीर सामने हो, जिसको जो मिलना है वो मिले, जिसके हाथ से जो जाना है वो भी जाएगा। क्योंकि सीएम ने ये कह दिया है कि होगा, किसी को निराशा भी हाथ लगेगी, किसी को खुशखबरी भी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। 22 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो सकता है। कोई अहम जानकारी इसी को लेकर आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अजय माकन और 7 बजे की उनकी फ़्लाइट है और 7 बजे एयर इंडिया की फ़्लाइट से वो 8 बजे जयपुर पहुंच रहे हैं। और जो एक फाइनल फॉर्मेलिटी उनको सोनिया जी से करनी थी वो उन्होंने कर ली है। उससे पहले सोनिया गांधी से अशोक गहलोत मुलाकात भी करके आए थे और तभी सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं, कुछ जो और जो जिसे कह सकते हैं कि कुछ फाइनल टचअप जो है, उसके लिए अजय माकन पहुंच रहे हैं।
और लगभग मुख्यमंत्री के जाने के बाद जो पुखराज पराशर हैं वो भी 2 दिन 3 दिन दिल्ली रहे थे, तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर एक लिस्ट लेकर वो भी पहुंचे, जयपुर गए थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार अब किसी भी समय हो सकता है और आज जो ये मुलाकात है वो केवल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, बेहद महत्वपूर्ण है। सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन आखिरी टचअप के लिए या आखिरी जो फाइनल बातचीत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार पहला बहुत लंबे समय से अवेटेड है। दूसरा कि पॉलिटिकल क्राइसिस इतनी ज़्यादा राजस्थान में हुई थी कि उसके बाद सभी पक्षों को बैलेंस करना और ये भी शो करना कि दिल्ली मजबूत है, जिससे मैसेज राजस्थान में ये जाए कि पार्टी ऊपर से चल रही है, पार्टी की पकड़, दिल्ली की पकड़ राजस्थान पे है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किस तरह से वो काम करते हैं वो सभी जानते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने बहुत लंबा समय लिया, उन्होंने तमाम तरीके के बैलेंस आउट किए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे विधायक थे, चाहे इंडिपेंडेंट हो, बसपा से आए हों, जिन्होंने सरकार में उनका साथ दिया, पार्टी के साथ खड़े हुए, और यही सब मैसेज उन्होंने दिल्ली भी दिया। तो अब ये तमाम चीज़ों को बैलेंस आउट करके बहुत लंबे समय बाद अब ये फाइनल हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की अब तारीखें भी तय हो गई हैं और तारीखें मतलब लगभग ये फाइनल हो गया है कि अगले हफ्ते हो रहा है। जहाँ तक उम्मीद है कि 22 तारीख या 23 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जहाँ तक 22 तारीख की बात है, क्योंकि 19 और 20 को गवर्नर जयपुर में नहीं है, वो यूपी गए हुए हैं, तो वो 20 की शाम को वापस लौटेंगे। और 21 तारीख को मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम हैं, 21 तारीख को शनिवार है, यानी कि 22 तारीख सोमवार को उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद धीरे धीरे लिस्ट आएगी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को लेकर। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा लोग ड्रॉप नहीं हो रहे, जैसे दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं। केवल ये 3 लोग जिनके पास 2 पद वाली बात है, जिसमें डोटासरा जी का नाम है, रघु शर्मा का नाम है और हरीश चौधरी जी का नाम है। लेकिन इसके अलावा विभागों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावनाएं हैं कि बहुत सारे विभागों में बदलाव होगा। इसके अलावा संसदीय सचिव काफ़ी बनाए जाएंगे। ये भी बात बताई जा रही है कि फर्स्ट टाइमर नहीं होगा। पहले भी हम लोग इस बात की आशंका जता रहे थे कि फर्स्ट टाइमर को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा। अब देखना है कि वो चेक एंड बैलेंस कैसे होता है। वहीं सचिन पायलट के भी कम से कम 4 लोगों को, जिसमें से 1 मीणा, 1 राजपूत और 1 जाट है, उनको लाया जा रहा है। सचिन पायलट से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में उनके लोगों को जगह देने के लिए बातचीत भी की गई है। कम से कम 4 से 5 लोगों को बोर्ड चेयरमैन का पद सचिन पायलट की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें ईडवा का नाम है, जिसमें राजेश चौधरी का भी नाम है। तो ये तमाम नाम है, तो बहुत बारीकी से चेक एंड बैलेंस और तमाम चीज़ों को देखा गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से चीज़ें चाहते हैं वो भी हो रही हैं। लेकिन अभी ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इसका एक बड़ा स्वरूप होगा वो बजट सत्र के बाद होगा।